सर, सर। कौन है बेटा? नमस्ते सर, हम वनथीपरई से आए हैं। क्या बात है बेटा? सर, जमींदार वंथीरायन के जीवन पर आप एक किताब लिख रहे थे ना, उसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। आप लोग जाइए यहाँ से। दादाजी, खाना आ गया है। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। उस कहानी का अंत जाने बिना हमारी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई है सर। मैं समझा नहीं। उस कहानी में जो चल रहा है और हमारे हॉस्टल में जो सुसाइड हो रहे हैं, दोनों के बीच कुछ तो संबंध है। उस कहानी का अंत हमें पता चलेगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, बैठो। मल्ली की घटना के बाद जमींदार की जिंदगी पर किताब लिखने का मेरा मन नहीं हुआ। वहां पर रहने वाले लोग पालीची का अगला जन्म देख रहे थे। मल्ली के गुजरने के बाद उसकी समाधि के सामने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो मल्ली उसे जरूर पूरा करेगी, ऐसा उन्हें विश्वास हो गया था। लेकिन वो विश्वास ज्यादा दिन नहीं टिका। कर्मबाली वहाँ के लोगों को छोड़कर जंगल में कुदरत के साथ अकेला जीने लगा और हर पूर्णिमा के दिन पालीची को प्रणाम करने के लिए आता था और ये बात वो कभी नहीं भूलता। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था और आज वो तीसरा दिन था। अरे, तू किसके इशारे पर यहाँ आकर हमें धमकी दे रहा है? चल, निकलो, चल निकलो। इसकी तो सुनो, आखिरी बार तुम सबसे बोल रहा हूं मैं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अगर नहीं गए तो एक एक को खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। इन सब की वजह वो जमीन थी। उन लोगों ने उनकी खेती, घर, सब कुछ आग लगाकर जला दिया। कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस जगह से चले गए और एक रात मल्ली हमेशा कहती थी कि बाहर के लोगों को गांव में नहीं आने देना चाहिए। हमने हमारी मल्ली को खो दिया। हम ये जगह छोड़कर कहीं चले जाएंगे। हे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से हमें मार मार कर भगा रहे हैं ये लोग। इस जंगल को खत्म कर देंगे, उसके बाद पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन इंसान खुद अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाएगा। ये पेड़, ये पौधे, ये सारे पंछी सब अपने ही परिवार हैं। इस जगह को छोड़ना और शहर वालों के तलवे चाटने से अच्छा है कि हम इसी जमीन पर रहते हुए मर जाएं। किसी भी आदिवासी को गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो खुद को ही मार ले। उसके बाद उस जमीन पर कॉलेज बनने का काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद लोग बीमारी से मरने लगे। उनके पास पैसे थे, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस कॉलेज में रहना चाहता है जिसे वो बना रहा था, लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। इस कहानी के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा हैं। एक है उर्चवन और दूसरा है करमवाली। करेक्ट।
उस रात को भी पलेची अमन मूर्ति के पास जिसने भी देखा ना, वो सही है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। अगर उससे मिले तो ये आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में पता चल सकता है। ए, राजेश कहाँ है? पता नहीं यार। राजेश, क्या हुआ तुझे? पागल की तरह हरकतें कर रहा है। छोड़, छोड़। राजेश, राजेश, हे। आराम से, आराम से, आराम से। दो आदमी अंदर। हाँ, ठीक है, चलो निकलो जल्दी।